जी बेटा, हमारे पास ओवरलैप्ड हो जाएंगे। एक लाइन में आपको समझा देती हूँ। सेट्स दैट हैव नॉन नल इंटरसेक्शन आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। नॉन नल इंटरसेक्शन से मुराद ये है ऐसा सेट जिसमें इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स पाए जाएं, कॉमन एलिमेंट्स पाए जाएं यानी नल इंटरसेक्शन ना हो, यानी यहाँ पर लाजमी एलिमेंट्स कॉमन हो। ऐसे सेट्स को ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड हो जाते हैं यानी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ये सारी एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाई है बेटा, आपने बुक से नहीं करनी है। मैंने जो आपको समझाया वो आपने करना है। यहाँ से जस्ट आपने अल्फाज को रीड आउट करना है, वर्ड्स को। एन इंटरसेक्शन सेट ओनली इंक्लूड्स कॉमन एलिमेंट्स। ये वही पुरानी बात है। इंटरसेक्शन क्या होता है? जिसमें हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स पे काम करते हैं। और ऐसी वेन डायग्राम जिसके अंदर हमारे पास दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हों उसको ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। और हमारे पास ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 8 है। इसमें हमारे पास अगेन वेन डायग्राम आपने बनानी है। आपके पास अगेन यूनिवर्सल सेट के साथ साथ ए और बी सेट मौजूद हैं। बेटा मैंने आपको कहा है कि हमेशा आप वेन डायग्राम बनाने से पहले गिवन सेट्स को अच्छे से देख लीजिएगा। हमारे पास जो ए बी सेट्स हैं वो इस बार ज़रा देखिएगा क्या है इनके अंदर ख़ास बात, इनके दरमियान में रिलेशन क्या है। 2 3 4 5 ये पूरा बी सेट हमारे पास ए सेट में मौजूद है। 2 3 4 5 हमारे पास ये बिगर सेट हो गया और इसके अंदर बी सेट हमारे पास ए सेट में मौजूद है, यानी बी सेट ए का क्या है? सबसेट है। बी सेट हमारे पास ए का क्या है? सबसेट है। ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास कोई एलिमेंट कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है, यानी जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हों वो हमारे पास बिगर सेट में मौजूद हों, दूसरे सेट में मौजूद हों, तो वेन डायग्राम बनाने का क्या तरीका होता है जस्ट आप देख लें इसी के अंदर। लेकिन आपने कॉपी में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनानी है। ये सारी वर्डिंग्स का लाजमी लिखना ज़रूरी नहीं है, आपने जस्ट वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। अगर हमारे पास बी ए का सबसेट है तो सबसे पहले हम एक बिग सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाएंगे। बिग सर्कल बिगर सेट को शो करेगा जो कि ए सेट है, देख सकते हैं आप बिगर सेट है। और जो छोटा स्मॉल सर्कल होगा हमारे पास वो छोटे सेट को शो करेगा जो कि बी सेट है। सबसे पहले हमें फिल करना होगा बी सर्कल को जो हमारे पास 2 3 4 5 है। उसके बाद जितने रिमेनिंग एलिमेंट्स इस 2 3 4 5 के बाद रह जाएंगे ए सेट के अंदर वो हमें इस ए सेट में लिखने होंगे। लास्ट में हम रेक्टेंगल बनाएंगे जो यूनिवर्सल सेट को शो करता है। और इन सारे एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हम यू सेट में लिखेंगे। जैसे कि क्या क्या रह गया? 1 2 3 4 5 6 7 इनके अलावा क्या रह गया एलिमेंट्स? 8 9 10। मैं दोबारा कह रही हूँ सारे एलिमेंट्स यू सेट में ना लिखिएगा। वो एलिमेंट्स आपने लिखने हैं जो आप ए बी के अंदर रह गए हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स। अगर बी सेट दो सेट्स, एक बी सेट ए सेट का सबसेट है, इसी तरीके की कंडीशन में अगर हमारे पास एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो हम उस सेट को जो स्मॉल सेट होता है उसको बनाते हैं, उसके ऊपर बिगर सेट बनता है। बिगर सेट हमारे पास ए है, स्मॉल सेट हमारे पास बी है। यहाँ पर इन्होंने रिलेशन बताया हुआ है कि बी जो है ए का सबसेट है और ए हमारे पास सुपर सेट है बी का। ये आप चाहो तो बता दो 2 लाइंस ताकि आपको याद भी रह जाए कि ए का, क्योंकि बी हमारे पास पूरा ऐसा सेट है जो ए में आ रहा है, इसलिए बी ए का क्या है? सबसेट है, उसका सिंबल है। और अगर मैं आपसे पूछूं ए बी का क्या है तो ए क्योंकि बिगर सेट है तो ए बी का सुपर सेट है और इसको हम रिवर्स कर देंगे सिंबल। जी बेटा, मैंने एक और एडिशन की है, आपके होमवर्क में मौजूद नहीं है लेकिन आप ऐड कर लीजिएगा एग्जाम्पल 9 के नाम से। ड्रॉ अ द वेन डायग्राम ऑफ फॉलोइंग सेट्स। आपको 3 सेट्स गिवन है। अगेन हमारे पास इसको ऐड कर लीजिएगा, सारा कुछ नहीं लिखना, मैं जस्ट कह रही हूँ आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। इस बार हमारे पास ए और बी का रिलेशन देख लेते हैं क्या है। ए के अंदर हमारे पास ए ई आई एलिमेंट्स है और बी के अंदर हमारे पास बी सी डी एफ जी, यानी कि इस बार कोई भी कॉमन एलिमेंट्स भी नहीं है बेटा और ना ही हमारे पास एक दूसरे में सबसेट जैसी रिलेशन पाया जा रहा है। एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ए सेट बिल्कुल अलग है और बी सेट बिल्कुल अलग है। हाउ टू ड्रॉ दिस काइंड, इस तरीके की सिचुएशन में हम किस तरीके से वेन डायग्राम बनाएंगे देख लेते हैं बेटा। हमारे पास ए का सेट अलग होगा, बी का सेट अलग होगा। ए का सेट थोड़ा इन्होंने छोटा बनाया हुआ है, बी का सेट का थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है। लेकिन इसमें कोई आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई जस्ट आपने कॉन्सेप्ट देना है ए सेट में। और देखिए इन्होंने अलग अलग बनाए हुए, क्यों बनाए हुए बेटा?
ना तो दोनों सेट्स में कोई कॉमन है और ना तो इन्होंने सर्कल के अंदर सर्कल बनाया है, क्योंकि वो एक दूसरे के सबसेट ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपने सर्कल अलग अलग बनाने होते हैं। ए के मेंबर्स आपने ए में लिखने हैं, बी के मेंबर्स आपने बी सर्कल में लिखने हैं, और यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट्स आप लिखेंगे जो ए बी के अलावा रह जाएंगे। ए बी के अलावा यानी ए में जो लिख दिया आपने एलिमेंट्स और जो बी में लिख दिए, इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में बच जाएंगे बाकी, वो आपने इस रेक्टेंगल रीजन में लिखने हैं। बेटा दोबारा कह रही हूँ, ए का सर्कल ए जो ये वाला सर्कल हमारे पास एक सेट को रिप्रेजेंट करे, वाला सर्कल बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यूनिवर्सल रीजन को हमारे पास ये रेक्टेंगल शो करता है। तो हमने थ्री तरह के जो है वेन डायग्राम पढ़ ली है। अच्छा, ये वाली चीज़ मैं आपको और एक और बात बता देती हूँ। ऐसा सेट जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते, ऐसा सेट जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते, उसे डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बेटा? डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है बेटा, जैसे कि अगर कोई कॉमन एलिमेंट्स होता है तो ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं, अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे, और अगर हमारे पास सब सेट्स होंगे एक दूसरे के तो हमने इस तरीके से वेन डायग्राम बनानी। तो हमने 3 तरह की वेन डायग्राम स्टडी कर ली है बेटा। यहाँ पर एक छोटा सी डू यू नो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ये डू यू नो सेट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक बट इज़ द बेसिक ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक सच एज लॉजिक एंड कंप्यूटिंग। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? लॉजिक और कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होता है। वैसे तो बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन लॉजिक और कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होता है। MCQs के हवाले से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, चाहे तो 8 और 9 में बना लें, अगर वहाँ जगह है, नहीं है तो बेटा आप नेक्स्ट पेज पर बना सकते हैं। दोबारा कह रही हूँ, इस बार हमें 2 सेट्स गिवन है। अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है तो रेक्टेंगल वाला पार्ट नहीं बनेगा, बाकी सर्कल आपने बनाने हैं। अगर दोनों एक दूसरे कोई भी अगर कॉमन है तो ओवरलैप्ड हो जाएंगे, अगर दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स है तो ओवरलैप कर दीजिएगा। अगर हमारे पास सर्कल्स को अगर हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो दोनों अलग अलग सर्कल बनते हैं। तो आप देख लीजिएगा इसमें क्या क्राइटेरिया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में भी अगर हमारे पास दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स है तो ओवरलैप्ड हो जाएंगी, अगर नहीं है तो डिसजॉइंट सेट्स टाइप हमारे पास अलग अलग सर्कल वाला वेन डायग्राम बनेगी, और अगर एक दूसरे के सबसेट हैं तो हमारे पास सर्कल के अंदर सर्कल वाली वेन डायग्राम बनेगी। इसी के साथ साथ मैंने आपको कहा था एक हमारे पास MCQs का रह गया था जो हमारे पास वेन डायग्राम से ताल्लुक़ रख रहा था। मैंने कहा था आपको ये बताऊंगी, तो देख लीजिएगा। व्हाट डज द रेक्टेंगुलर रीजन इन अ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट? अभी मैंने आपको बार बार इस बात पे फोकस किया था कि रेक्टेंगुलर रीजन में कौन सा सेट रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर रीजन में कौन सा सेट रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो राइट आंसर है आपने टिक कर इसको भी कंप्लीट कर लेना है। अगेन मैं रिवाइज करवा देती हूँ। अगर दोनों सेट्स में हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट्स है तो हमारे पास वेन डायग्राम ओवरलैप तरीके से बनेगी, यानी इस तरीके से हमने बनानी है। अगर हमारे पास दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स मौजूद नहीं है और ना वो एक दूसरे जैसे हैं, ना ही वो उसमें पूरी तरीके से एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हमारे पास अलग अलग सर्कल बनेंगे जिसे हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। अगर हमारे पास दोनों सेट्स में से एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, यानी कि पूरी तरीके से वो दूसरे सेट में मौजूद है, 2 3 4 5 यानी सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद है, यानी बी सेट ए का सबसेट है, तो हमारे पास सर्कल इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगी कि हमने बिग सर्कल बनाना है जो बिगर सेट को शो करेगा, और एक स्मॉल सर्कल बनाना है जो उस सेट में आ रहा है। जज़ाकल्लाह।